कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड के ऊपर फ्री रेडिकल एडिशन कैसे होता है और इसकी क्या सिग्निफिकेंस है। नमस्ते, मेरा नाम मनदीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। तो भाई अब बताओ हमें क्या पढ़ना है। फ्री रेडिकल एडिशन टू कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड। तो भाई इस टॉपिक को हमने टोटल 3 सेक्शंस में डिवाइड किया हुआ है। पहले हम क्या पढ़ेंगे, टिपिकल रिएक्शन शोइंग फ्री रेडिकल एडिशन टू कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड। फिर हमने क्या पढ़ना है, मैकेनिज्म ऑफ फ्री रेडिकल एडिशन टू कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड। और लास्ट में क्या पढ़ना आपने, स्टीरियोकेमिस्ट्री। तो पहले बताओ हम क्या पढ़ते हैं, टिपिकल रिएक्शन शोइंग फ्री रेडिकल एडिशन टू कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड्स। देखो आप ये बताओ कि आपने कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड के ऊपर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन आपने पढ़ा था ना भाई। क्या आपने कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड्स के ऊपर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन पढ़ा था क्या भैया। आपको मालूम होना चाहिए कि फ्री रेडिकल एडिशन की शुरुआत कैसे हुई। तो मैं आपसे एक सिंपल बात पूछूं कि अगर हमारे पास ये कंपाउंड है, यहाँ पर क्या H और यहाँ भी क्या H, यहाँ भी H और यहाँ भी H, और मैं ये कहूँ कि हमने यहाँ पर ऐड कर दिया HBr। क्या भाई, हमने यहाँ पर भाई HBr ऐड कर दिया, ठीक है। तो हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन क्या आया करता, बताओ। ये जो HBr होगा ये किस में टूट जाएगा, एक तरह से भाई इसमें H तो क्या है प्लस और Br यहाँ पर क्या है माइनस। पता होगा ना आपको भाई रिएजेंट में क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट भी और न्यूक्लियोफिलिक पार्ट भी है। तो ये कहीं भी अटैक कर देगा, पता होगा ना आपको ये। अरे बोलो भाई, तो सिंपल सी बात है, ये H प्लस कहीं भी अटैक कर सकता, सॉरी अरे भाई क्योंकि दोनों साइड के हैं। तो मैं कहता हूँ इलेक्ट्रोफिलिक अटैक है, तो पहले अटैक किसे करना भाई, H पॉजिटिव ने भाई। वैसे सिंपल सी बात है, यहाँ पर पाई बॉन्ड है, तो पाई बॉन्ड में क्या होती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है। तो पहले अटैक किसने करना होगा, इलेक्ट्रोफाइल ने, ठीक है। तो भी मैं H को कहाँ लेके जाऊँ, H को आप कहीं भी ले जाओ कोई दिक्कत नहीं। H को आप यहाँ ले आए, मान लिया यहाँ में तो क्या आ गया H, तो यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास कार्बोकैटायन। H भाई कहाँ पर आ गया, H इस पे अटैक करे या H इस पे अटैक करे, कोई फर्क नहीं पड़ता ना भाई। क्यों, क्योंकि हमारे पास क्या बनेगा, सेम प्रोडक्ट। हमारे पास क्या है, सिमेट्रिकल एल्कीन। हमारे पास क्या है कि सिमेट्रिकल एल्कीन है, तो H यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पर बाद में कौन आ जाएगा बताओ भाई, Br। यहाँ बाद में कौन आ जाएगा, Br। बात खत्म भाई। और अगर यहाँ होता तो Br कहाँ आता, यहाँ पर। और H को कहाँ अटैक करना था भाई, दोनों क्या है, CH2 कार्बन है, H कहीं अटैक कर दे, पता हो ना आपको। लेकिन अब आपने पढ़ा था एक मार्कोनी-कोव्स रूल, है ना भैया। हमारे पास मार्कोनी-कोव्स, अरे भाई क्या हमारे पास मार्कोनी-कोव्स रूल भाई हमने पढ़ा था ना, ठीक है। वो तो क्या था, मार्कोनी-कोव्स रूल, वो तो क्या था हमारे पास ये। तो CH और मैं यहाँ पर कहूँ, मेरे पास यहाँ पर क्या मिथाइल है, और यहाँ क्या H और यहाँ क्या H, ठीक है बात। अब बताओ क्या भाई, बोलो भाई। तो मार्कोनी-कोव्स रूल ने वो तो क्या बताया था कि अब बताओ प्रोटॉन कहाँ जाएगा, अब बताओ प्रोटॉन कहाँ जाएगा, पक्की बात है। अब अगर ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हुआ, क्या हुआ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, तो H पॉजिटिव और Br नेगेटिव, तो इसका पॉजिटिव पार्ट कहाँ अटैक करेगा पहले, उसके ऊपर जो क्या हो हमारे पास, लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन। क्या भाई, प्रोटॉन कहाँ जाएगा, लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन, यानी कि भाई इसके ऊपर जाएगा, इजंट इट। तो बताओ भाई यहां पर कौन आएगा हमारे पास, अब पक्की बात है। तो भाई जिसके ऊपर ज्यादा हाइड्रोजन हो या जो क्या हो, लेस सब्स्टिट्यूटेड। तो इस कार्बन में और इस कार्बन में लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन कौन सा, ये वाला कि ये वाला, ये वाला है ना। तो यहां कौन आ जाएगा हमारे पास, हाइड्रोजन। नहीं आपको डबल बॉन्ड यहां चला गया, तो यहां कौन आ गया, पॉजिटिव आ गया भाई। अब यहां किसने टक्कर दिया, न्यूक्लियोफाइल Br। हमारे पास इसको हम क्या बोलते हैं, मार्कोव-निकोव प्रोडक्ट। इसको हम क्या बोलते हैं, मार्कोव-निकोव्स प्रोडक्ट। पता होगा ना आपको, बोलो भाई।
इसको हम बोलते हैं मार्कोव-निकोव प्रोडक्ट। मान लिया हमारे पास भाई HCl है, HBr है, समझे बात, HCN है, उन सब से हमारे पास क्या बनता है, मार्कोव-निकोव प्रोडक्ट। लेकिन ये पाया गया कि जब हम HBr लेते हैं और HBr पूरी तरह प्योर ना हो, क्या, लेकिन भाई साइंटिफिक कम्युनिटी ने पाया, उन्होंने ये पाया भाई कि अगर हमारे पास ये एक कंपाउंड है, बोलो भाई H2, और यहाँ कौन है, मिथाइल, और यहाँ कौन है, H, ओके, अगर आप यहाँ पर HBr ऐड करते हो, क्या, HBr, तो बताओ भाई मार्कोव-निकोव प्रोडक्ट बताओ क्या होगा। तो आपको भाई तो अकॉर्डिंग टू मार्कोव-निकोव रूल बताओ कौन, यहाँ कौन आना चाहिए, हाइड्रोजन, और यहाँ कौन आना चाहिए, Br। भाई हाइड्रोजन यहाँ आएगा और Br कहाँ आएगा, यहाँ आना चाहिए ना, क्या मिलना चाहिए हमको बताओ भाई, क्योंकि ये हमारे पास क्या है। तो अगर मान ले भाई यहाँ पर ये नहीं होता, आपको पता पड़ रही क्या, अरे भाई अगर मान लिया ये अगर इलेक्ट्रोफिलिक अटैक के जरिए अटैक करे, बोलो भाई पोलर मैकेनिज्म के जरिए अटैक करे, तो H पॉजिटिव कहाँ जाना चाहिए, इसके ऊपर, इजंट इट। और ऐसा क्यों भाई, क्योंकि अगर कार्बोकेटन ये बने हमारे पास, इस कार्बन के ऊपर क्या है, पॉजिटिव, तो ये कार्बोकेटन क्या होगी, मान लो आप फर्ज करो भाई, अरे अगर मान लिया यहाँ पर कौन आ गया हमारे पास CH3, यहाँ कौन आ गया H, और यहाँ कौन चला गया, यहाँ आ गया H, तो कार्बोकेटन ये बन गई ना हमारे पास। अगर प्रोटॉन ने यहाँ अटैक कर दिया तो कार्बोकेटन ये बन गई भाई, इजंट इट। लेकिन अगर प्रोटॉन यहाँ अटैक करता तो बताओ कार्बोकेटन क्या बनती, अब बताओ भाई कार्बोकेटन क्या बनती हमारे पास, ये बनती ना हमारे पास कार्बोकेटन, अरे बोलो भाई अभी बनती ना। इनमें से मोस्ट स्टेबल कौन सी होगी, ये वाली की वो वाली, ये वाली क्या होगी मोस्ट स्टेबल भाई, इसलिए Br कहाँ अटैक करेगा इसके अंदर, ठीक है। तो ये हमारे पास बताओ भाई मार्कोव-निकोव प्रोडक्ट हमारे पास क्या होता है बताओ, तो मार्कोव-निकोव प्रोडक्ट बताओ हमारे पास क्या होगा, हमारे पास ये आएगा भाई मिथाइल H, तो यहाँ तो कौन आएगा, CH3 हो जाएगा, और यहाँ कौन आ जाना चाहिए, Br, भैया बनना चाहिए ना हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, एक्सपेक्टेड मार्कोव-निकोव प्रोडक्ट, ये हमारे पास क्या भाई, एक्सपेक्टेड मार्कोव-निकोव प्रोडक्ट, ओके, इजंट इट। लेकिन जब आपने यहाँ पर HBr लिया ना, समझिए बात, और इसमें हल्का क्या इंप्योरिटी मान लिया, परऑक्साइड, क्या भाई, अरे कोई परऑक्साइड कोई भी जिसमें क्या होता है O सिंगल बॉन्ड एंड समथिंग ROO हमारे पास क्या पर क्या भाई कोई परऑक्साइड है, ठीक है। तो ये पाया गया कि हमको ये कंपाउंड ना मिलता, समझे बात, Br एक्चुअल में इस पे अटैक करने की बजाय इसके ऊपर अटैक कर देता, हमारे हमको ये मिलता है मिथाइल H, बोलो भाई, और यहाँ कौन आता है H, और यहाँ कौन CH2 Br, बोलो भाई, समझे बात। हमें मिलना क्या चाहिए, हमको भाई हमको एक्सपेक्टेशन क्या थी, 2 ब्रोमो प्रोपेन आना चाहिए ना भाई हमारे पास, लेकिन आता क्या बताओ भाई, 1 ब्रोमो प्रोपेन आता क्या हमारे पास भाई, 1 ब्रोमो प्रोपेन, ओके। तो हमेशा उल्टा प्रोडक्ट हमारे पास क्या भाई, इसको क्या बोलते हैं, तो भाई तो मार्कोव-निकोव रूल ने जो बताई थी कि ये बनना चाहिए प्रोडक्ट, वो नहीं बनता, ये बनता है, इसको बोलते हैं एंटी मार्कोव-निकोव प्रोडक्ट, ठीक है बात। तो भाई अब सवाल ये आएगा भाई, तो दिमाग में क्या है उनके भाई, तो साइंटिफिक कम्युनिटी के दिमाग में क्या आया कि भाई हो ना हो ये रिएक्शन अगर पोलर मैकेनिज्म के जरिए होती, यानी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन के जरिए होती भाई, तो बीच में पक्का क्या बनना चाहिए था, कार्बोकेटाइन। अगर बीच में कार्बोकेटाइन बनती होती तो पक्का क्या बनना चाहिए था, ये वाला भाई, क्योंकि प्रोटॉन यहां जाता तब इसके ऊपर आता पॉजिटिव, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप था और क्या होता है स्टेबल, ठीक है। लेकिन ये पाया, लेकिन और भाई स्टार्टिंग में बात नहीं आपको उसमें आया क्या,
लेकिन बनता क्या है ये वाला। इसका मतलब इसका मैकेनिज्म भी क्या होता है अलग। यानी होना हो भाई, अगर यहाँ पर मार्कोव निकोव्स रूल ने जो प्रोडक्ट किया है प्रिडिक्ट, वो नहीं बनता, उससे उल्टा बनता है। जिस पे अटैक होने से उसकी वजह अटैक होता है दूसरे के ऊपर। इसका मतलब होना हो यहाँ पर क्या है, कोई अलग मैकेनिज्म यहाँ पर होता होगा भाई, समझे बात। तो ये क्या होता है, तो फिर तब पता लगा भाई कि ये क्या होता है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। क्या होता है ये, और ये कैसे काम करता है बताओ भाई, कैसे काम करता है ये। मान लिया हमारे पास क्या बताओ, मैकेनिज्म ऑफ फ्री रेडिकल, ये बताओ हमारे पास क्या, कोई पेरोक्साइड। और ध्यान रखियो, अगर हमारे पास भाई सिस्टम एक्सट्रीमली प्योर है, मतलब उसके अंदर पेरोक्साइड बिल्कुल भी नहीं है, अगर सिस्टम के अंदर पेरोक्साइड बिल्कुल भी नहीं है, तो हमें क्या मिल जाता है, मार्कोव-निकोव प्रोडक्ट। ओके, लेकिन थोड़ा सा भी क्या उसके अंदर भाई पेरोक्साइड या कोई और रेडिकल इनिशिएटर, तो हमें क्या मिलता है, एंटी मार्कोव-निकोव प्रोडक्ट। ओके, तो बताओ इसको भाई कैसे आप रैशनलाइज करोगे, बताओ। तो भाई ये बताओ किस तरीके से मैकेनिज्म होता है, ये बताओ हमारे पास क्या है, कोई पेरोक्साइड मॉलिक्यूल। तो पेरोक्साइड मॉलिक्यूल में अगर ये इस बॉन्ड का क्या हो जाए, होमोलिसिस, आपको पता है इसका होमोलिसिस भी काफी ईजी होता है। ओके, तो अगर इसका क्या हो जाए बताओ भाई, होमोलिसिस, तो यहां हमारे पास क्या बनेगा बताओ भाई, हमारे पास दो क्या बन जाएंगे रेडिकल्स, रेडिकल 1 एंड रेडिकल 2। अब ये रेडिकल बताओ किससे रिएक्ट कर लेगा, HBr से। किससे भाई, HBr से। और ये रेडिकल भाई क्या यहां से हाइड्रोजन रेडिकल तोड़ के और क्या बनवा देगा भाई, क्या इस RO रेडिकल को, क्या इस RO रेडिकल को भाई एक बॉन्ड नहीं बनाना है क्या, तो ये HBr का बॉन्ड तोड़वा देगा और क्या बना लेगा, H के साथ बॉन्ड। तो हमारे पास क्या जनरेट हो गया बताओ, Br रेडिकल। क्या क्या भाई हमको ब्रोमीन रेडिकल नहीं मिल जाए क्या, वो तो इसको बोलते हैं इनिशिएशन। क्या बोलते हैं इसको, बस सिंपल सी बात, हमारे पास कोई ROR है, ROR, अगर ये बॉन्ड यहां से टूट गया तो आपको क्या RO रेडिकल नहीं मिलेगा क्या। अब ये RO रेडिकल HBr से रिएक्ट करके क्या बना लेगा, ROH क्या बना लेगा, और साथ में क्या निकल जाएगा, Br रेडिकल, इजंट इट। अब ये सारा किया धरा भाई इस Br रेडिकल का, किसका है, Br रेडिकल का। आप कहोगे ऐसे कैसे, ये ऐसे भाई, ये Br रेडिकल का ऐसे भाई किया धरा है, ठीक है। अब बताओ ये जो Br रेडिकल है, अब ये कहां अटैक करे, इस पे कि इस पे। जैसे कार्बोकेटाइन क्या होते हैं, स्टेबल। भाई कार्बोकेटाइन क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। कार्बोकेटाइन्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो Br रेडिकल भी क्या होता है, सॉरी, अरे भाई कार्बोकेटाइन क्या डेफिशिएंट है, तो फ्री रेडिकल भी क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते होंगे भाई। यानी अगर कार्बोकेटाइन्स को इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप क्या करते हैं, स्टेबलाइज, तो Br रेडिकल को भी कौन स्टेबलाइज करेगा, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स, इजंट इट। तो अगर इस बॉन्ड का क्या हो जाए, होमोलिसिस, अगर इस बॉन्ड का क्या हो जाए भाई, होमोलिसिस, ठीक है बात। तो Br रेडिकल यहां अटैक करेगी, यहां अटैक करे, Br रेडिकल यहां अटैक करेगा, यहां अटैक करेगा, यहां अटैक करेगा, तो जो रेडिकल होगा उसके पास सिर्फ क्या होगा, एक एल्काइल ग्रुप, इजंट इट। बोलो भाई, भाई Br रेडिकल यहां अटैक करेगा, अरे भाई Br रेडिकल यहां अटैक कर दिया, तो इस कार्बन के पास क्या है, सिर्फ दो हाइड्रोजन। ये कार्बन सिर्फ भाई एक कार्बन से क्या है, जुड़ रहा है, नहीं बात आपको पहले पड़ी। लेकिन वो यहां अटैक करे, सॉरी, अरे भाई अगर मान लिया Br रेडिकल ने यहां अटैक कर दिया, यहां अटैक कर दिया, यहां पर बॉन्ड बन गया, तो ये वाला रेडिकल मोस्ट स्टेबल होगा कि बताओ भाई, बोलो भाई यहां अटैक करे, बताओ ये वाला मोस्ट स्टेबल होगा। Br यहां अटैक करे, ये स्टेबल है कि वो स्टेबल है, ये वाला क्या भाई, मोस्ट स्टेबल नहीं है, क्योंकि यहां पर रेडिकल वाला कार्बन
एक और दो कार्बन से क्या है अटैच्ड। तो नहीं है बेटा आपको भाई यहां पर रेडिकल क्या है दो से अटैच नहीं क्या बात आपको पहले पड़ रही है। तो क्या क्या मार तुम क्या बोलेंगे इसको बोलो भाई। हालांकि इसको पहले मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं थी। ओके इसको हम आगे पढ़ाएंगे आपको भी क्या बोलते हैं पेरोक्साइड इफेक्ट या एंटी मार्कोवनिकोव्स रूल या भाई क्रैश इफेक्ट है ना। तो बी आर को यहां अटैक करना क्या है फेवरेबल है। तो यहां क्या बचा हमारे पास एक ये ओड इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा आपको भाई। अब यहां हुआ तो कौन आगे जुड़ जाएगा हाइड्रोजन नहीं है आपको। अरे बोलो भाई अब बताओ क्या है हमारे पास हमारे आर OH क्या हमारे पास बी आर रेडिकल। अब बताओ बी आर रेडिकल ने कहाँ अटैक किया है बताओ इस कार्बन भाई इस पे भी इस पे अटैक किया है क्यों ताकि रेडिकल कहाँ बने ये वाला। ओके अब ये रेडिकल बताओ किसे करेगा। अब ये रेडिकल HBr से क्या करेगा रिएक्ट होमोलिटिक क्लीवेज के जरिए। तो ये H रेडिकल तो कहाँ अटैक कर देगा अब यहां पर। तो क्या बन गया हमारे पास तो Br कहां पर आ गया क्या बना हमारे पास ये मार्कोवनिकोव्स के एंटी मार्कोवनिकोव्स और क्या बने Br रेडिकल निकल गया। आसान है मुश्किल है अरे बोलो भाई। अब जो भी अब बताओ अब क्या हुआ चेन टर्मिनेशन चेन इसमें क्या होता अब देखो अब ये अरे भैया तुम्हारे पास क्या बने हैं फाइनल प्रोडक्ट। लेकिन यहाँ पर कई सारी साइड वाइज रिएक्शन पॉसिबल है। हो सकता है ऐसी दो यूनिट जुड़ के क्या बना लें न्यूट्रल मॉलिक्यूल या दो Br यूनिट। बोलो भाई अब तो सारी पॉसिबिलिटी कौन सी है। एक तो भी पॉसिबिलिटी है हमारे पास एक तो भाई हमारे पास तो कौन सी पॉसिबिलिटी है कि दोनों Br क्या करें प्रोपगेशन स्टेप में जो दो Br निकले क्या बना ले बताओ भाई क्या बना लेंगे Br2 या बताओ क्या होगा भाई पहले Br ने ऑलरेडी यहां पर अटैक कर दिया है। अब इस पे HBr के थ्रू अटैक होगा तो यहां पर कौन आएगा H नहीं तो भाई यहां पर Br रेडिकल अटैक करके क्या बना लेगा ये वाला 1,2 डाइब्रोमो ब्यूटेन। ओके और एक क्या है ये दोनों यूनिट आपस में कंबाइन क्या बना लेंगी ये वाला आई नहीं आपको ये अरे बोलो अब बताओ भाई फिर क्या हमारी इनकी भाई स्टीरियो केमिस्ट्री क्या बस सिंपल बात ये है ये रिएक्शन स्टीरियो सेलेक्टिव तो है लेकिन स्टीरियो स्पेसिफिक नहीं है। ओके पढ़ लियो। तो भाई इस लेक्चर में इतना ही। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो ठीक है मिलते हैं अगले लेक्चर में तब तक के लिए नमस्ते।